हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेम्स, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम के डेवलपमेंट से रिलेटेड थ्योरीज को। सो यहाँ पर बेसिकली 3 थ्योरीज को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है एपिकल सेल थ्योरी, हिस्टोजेन थ्योरी और ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एपिकल सेल थ्योरी। थ्योरी के अनुसार जो रूट और शूट एपेक्स है, यानी कि ये थ्योरी रूट और शूट दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। रूट और शूट एपेक्स में एक सिंगल मेरिस्टेमेटिक एपिकल सेल प्रेजेंट होती है और वो सेल क्या करती है, रैपिडली डिवाइड करती है और उसी सेल से पूरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। एपिकल सेल थ्योरी के अनुसार ये बात कही गई। So the activity of single apical cell leads to the development of entire plant body। ये पूरा जो है समरी है इस थ्योरी का। और such type of single apical cell is found in higher algal forms। ये आपको higher algal forms में देखने को मिलेगा, जैसे कि डिक्टियोटा में। इसके अलावा आपको ये देखने को मिलेगा सारगासम में, फ्यूकस में, ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स यानी कि फेनेरोगैम्स के लिए ये थ्योरी एप्लीकेबल नहीं मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद आप ये यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। ये जो पिरामिड शेप्ड सेल आप देख रहे हैं, इसी को हम एपिकल सेल कहते हैं। और इस एपिकल सेल के डिवीजन की वजह से, धीरे धीरे करके डिवाइड करने की वजह से यहाँ पर पूरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। सो एपिकल सेल थ्योरी में ये बात कही गई। सो ये आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है इक्विसिटम की शूट का, जो कि एक सिंगल एपिकल सेल को शो कर रहा है। ये एक सिंगल पिरामिडल शेप एपिकल सेल है जो कि डिवाइड करके पूरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर रही है। सो ये एपिकल सेल थ्योरी थी, जिसमें ये कहा गया कि एपिकल सेल की ग्रोथ की वजह से ही पूरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। सो हमारी जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है हिस्टोजेन थ्योरी, जिसे हैंस्टीन ने दिया था। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रूट और शूट एपाइसेस हैं, उनमें आपको 3 मेरिस्टेमेटिक रीजन्स या फिर हिस्टोजेंस देखने को मिलेंगे। और इन 3 हिस्टोजेंस के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। सो सबसे पहला हिस्टोजेन जो हमारा है वो है डर्मेटोजेन। ये हमारा आउटर मोस्ट सिंगल लेयर्ड हिस्टोजेन है और ये सिर्फ एंटी क्लीनली डिवाइड करता है और इससे इपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद आता है हमारा पेरिब्लेम, जो कि डर्मेटोजेन के जस्ट नीचे पाया जाता है। ये सिंगल लेयर्ड होता है, लेकिन ये धीरे धीरे करके मल्टी लेयर्ड हो जाता है। और ये हिस्टोजेन बेसिकली फॉर्म करता है हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस को। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देख रहे हैं, तो सबसे पहला जो लेयर होता है वो होता है डर्मेटोजेन। उसके बाद हमारा आता है पेरिब्लेम और उसके बाद आता है प्लीरोम। डर्मेटोजेन से बनता है एपिडर्मिस, पेरिब्लेम से बनता है हमारा हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस। और अब हम प्लीरोम की भी बात कर लेते हैं। सो प्लीरोम की अगर हम बात करें तो प्लीरोम इनरमोस्ट हिस्टोजेन है, जो कि सेंट्रल रीजन में पाया जाता है और ये इंटायर वस्कुलर सिलेंडर का फॉर्मेशन करता है। यानी कि ये इससे फॉर्मेशन होता है पेरिसाइकिल का, मेडुलरी रेस का, जाइलम का, फ्लोएम का और पित्त का। सो प्लीरोम से इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। लेकिन रूट एपेक्स के केस में हैंस्टीन ने एक और हिस्टोजेन को एडअप किया इसमें, जो कि है कैलिप्ट्रोजेन, जो कि रूट कैप के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यह आपको मोनोकॉट्स के केस में देखने को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारी थर्ड थ्योरी की, जो कि है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। और ये थ्योरी सिर्फ शूट एपेक्स पर ही एप्लीकेबल है। दिस थ्योरी इज कंसर्न्ड विद द प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन इन द एपेक्स। ये बेसिकली सेल डिवीजन किस तरीके से होता है उस पे बेस्ड है। और इस थ्योरी के अनुसार जो शूट एपेक्स है उसको 2 जोन्स में डिवाइड किया गया है। सो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो शूट एपेक्स है, इसे आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है ट्यूनिका और दूसरा है कॉर्पस। ट्यूनिका की अगर हम बात करें तो ट्यूनिका में आपको 2 लेयर्स या सिंगल एक लेयर भी देखने को मिल सकता है, जिसको हम L1 या L2 से डेजिग्नेट करते हैं। जबकि कॉर्पस जो है, कॉर्पस एक ग्रुप है, एक मास है सेल्स का, जिसको ट्यूनिका बाहर से इनक्लोज कर रहा होता है।
ट्यूनिका की अगर हम बात करें तो ट्यूनिका के जो सेल्स हैं वो सिर्फ एंटीक्लिनली ही डिवाइड करते हैं, यानी कि ये सरफेस के परपेंडिकुलरली प्लेन पर डिवाइड करते हैं। ओके, सिर्फ ये परपेंडिकुलर प्लेन पर डिवाइड करते हैं, जबकि जो कॉर्पस के सेल्स होते हैं वो बड़े होते हैं और उसके साथ साथ ये जो सेल्स होते हैं ये हर प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं। ये पेरिक्लिनली भी डिवाइड करते हैं, यानी कि पैरेलल टू द सरफेस भी डिवाइड करते हैं, और ये एंटीक्लिनली भी डिवाइड करते हैं, यानी कि ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस भी डिवाइड करते हैं। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ट्यूनिका और कॉर्पस के सेल्स के जो प्लेन ऑफ डिवीजन है उसमें कितना वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। ट्यूनिका के सेल्स सिर्फ एंटीक्लिनली डिवाइड करके परपेंडिकुलर टू द सरफेस सेल्स को बनाते हैं, जबकि कॉर्पस के सेल्स पेरिक्लिनली और उसके साथ साथ एंटीक्लिनली दोनों ही तरीकों से डिवाइड करते हैं, और इसी वजह से यहाँ पर कॉर्पस के सेल्स के डिवीजन की वजह से जो टिश्यू वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है। इसके अलावा ट्यूनिका में भी सिंगल लेयर्ड और मल्टी लेयर्ड। व्हेन इट इज मल्टी लेयर्ड देन द आउटर मोस्ट लेयर L1 विल फॉर्म द एपिडर्मिस एंड द अदर लेयर विल जनरेट द इंटरनल टिश्यूज। ट्यूनिका आपको सिंगल लेयर भी मिल सकती है और मल्टी लेयर्ड भी मिल सकती है, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से टाइप के प्लांट पर इसकी स्टडी की है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉर्पस की, तो कॉर्पस की सेल से कॉर्टेक्स और स्टील का फॉर्मेशन होता है। सो ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर कॉर्पस और ट्यूनिका में डिफरेंस भी है, और ट्यूनिका और कॉर्पस क्या है, किस तरीके से फंक्शन करते हैं, ये भी आपने यहाँ पर समझ लिया है। अब हम यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी ट्यूनिका और कॉर्पस के मॉडल को समझ लेते हैं, जो कि शूट एपिकल मेरिस्टेम यानी कि सैम के डेवलपमेंट को डिनोट करता है, समझाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्यूनिका जैसा कि हमने कहा कि ये सिंगल लेयर्ड भी हो सकती है और मल्टी लेयर्ड भी हो सकती है। यहाँ पर हमने 2 लेयर्स दिखाए हैं ट्यूनिका के, L1 और L2। ठीक है, ये दोनों लेयर्स जो हैं ये ट्यूनिका के हैं, और उसके बाद सेंटर में जो आपको कोर दिखाई दे रहा है वो है कॉर्पस, जिसे हमने L3 से डिनोट किया है। और ये जो 2 आप देख रहे हैं ये हमारे हैं लीफ प्रिमोडियम, यहाँ से लीफ का डेवलपमेंट होगा आगे चल के। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट यूजुअली शो अ ट्यूनिका कॉर्पस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन देयर सैम। जिम्नोस्पर्म्स में आपको इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलेगा। उनमें एक डिस्टिंक्ट जोन होता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल मदर सेल, जिसकी वजह से शूट टिप का डेवलपमेंट होता है। सो जिम्नोस्पर्म्स ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी को फॉलो नहीं करते हैं। सो अब हम जरा समराइज्ड फॉर्म में देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो बेसिकली आज हमने पढ़ा शूट एपिकल मेरिस्टेम से रिलेटेड थ्योरीज, यानी कि किस तरीके से शूट एपिकल मेरिस्टेम में ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है, उससे रिलेटेड चीज़ें आज हमने पढ़ी। इसमें हमने 3 थ्योरीज को पढ़ा। सबसे पहली थ्योरी हमारी थी एपिकल सेल थ्योरी, जो कि ये कहती है कि एक सिंगल एपिकल सेल है और उससे पूरी इंटायर प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट हो सकता है। उसके बाद आती है हिस्टोजन थ्योरी, जो कि ये कहती है कि जो शूट है उसके एपेक्स में 3 हिस्टोजेंस प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं डर्मेटोजेन, पेरिब्लेम और प्लीरोम। डर्मेटोजेन से एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है, पेरिब्लेम से हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस का फॉर्मेशन होता है, और प्लीरोम से वस्कुलर सिलेंडर का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा हमने आज पढ़ा ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के बारे में। ट्यूनिका जो कि आउटर लेयर है, इससे एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होता है, और कॉर्पस जो कि इनर लेयर है, इससे कॉर्टेक्स और स्टील का फॉर्मेशन होता है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।